महाभारत काल के युद्ध से 64 साल पहले जब कर्ण परशुराम के शिक्षण के लिए पहुँचे, क्योंकि उन्हें शिक्षा देने से सबने मना कर दिया था, इसलिए कर्ण महेंद्र पर्वत पर परशुराम से शिक्षण प्राप्त करने गए। जब वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए तो अपनी भूख प्यास को भी त्याग दिया। परशुराम ने खुश होकर वरदान दिया कि बिना खाए पिए उनमें वैसी ही शक्ति बनी रहेगी। फिर ऐसे दिन बीत गए और वह समय भी आ गया कि जब सारी चीज़ों का ज्ञान कर्ण ने प्राप्त कर लिया तो परशुराम ने उन्हें कई सारे दिव्यास्त्र प्रदान किए। जब कर्ण ने हस्तिनापुर में कदम रखा तो दुर्योधन ने उनके सामर्थ्य को देखकर अपना मित्र बना लिया। जब भी दुर्योधन किसी मुसीबत में पड़ते थे तो हमेशा कर्ण वहां पहुंच जाते थे। तभी तो कहते हैं कर्ण जैसा एक मित्र होना चाहिए जो हमारे आखिरी समय में भी साथ न छोड़े, जो आपके बिना लड़े ही मित्र आपकी जीत पक्की कर दे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो कर्ण ने अपने दिव्यास्त्र को सुरक्षित जगह पर छुपा दिया था और जब भी उन्हें युद्ध में ज़रूरत पड़ती तो उसे याद करते हैं और उनके बाड़ों पर उनकी प्रत्यंचा पर आ जाती। जब कर्ण अर्जुन के सामने खड़े थे तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, तभी उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया था। फिर कर्ण ने अर्जुन से कहा, सूर्यास्त होने वाला है अर्जुन, मुझे अपने पिता के साथ ही स्वर्ग जाना है। तभी अर्जुन ने अपने बाण से उनकी गर्दन पर वार किया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जब यह बात परशुराम को पता चली उसी समय कर्ण के पास पहुँचे और रोने लगे। तभी उन्होंने एक बात याद दिलाई, अगर दिए गए दिव्यास्त्र का इस्तेमाल नहीं किया जाए तो वे नष्ट नहीं होते और उन्हें कोई भी देवता या प्रभावी योद्धा गलत इस्तेमाल कर सकता है। तभी परशुराम अपने पुण्य से कर्ण को कुछ देर के लिए जीवित कर देते हैं। जब कर्ण जिंदा होते हैं परशुराम उन्हें पकड़ के विलाप करते हैं और कर्ण से कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मेरे श्राप की वजह से तुम्हारी मृत्यु हुई है और तुम्हारी विद्या तुमसे दूर चली गई। तभी कर्ण कहते हैं, नहीं गुरुदेव, इसमें आपका आशीर्वाद था। तभी कर्ण कहते हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है गुरुदेव, आप अपना कार्य बताएं। तभी परशुराम कहते हैं, उन्हें सभी दिव्यास्त्र को महादेव के चरणों में स्थापित करना है जिनको तुम्हारी तरह सामर्थ्य वाले इंसान को प्रदान किया जा सके। कर्ण उन्हें स्थान बताते हैं और प्रणाम करके स्वर्ग चले जाते हैं। परशुराम जाकर उन दिव्यास्त्र को महादेव के चरणों में स्थापित कर देते हैं।